क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हमेशा आर्थिक रूप से सफल होते हैं, जबकि बहुत से लोग वही गलतियां बार बार करते रहते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास तो सारी मेहनत और ज़रूरतें हैं, फिर भी पैसा कमाने में वो बात नहीं आ रही जो दूसरों के पास है? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, जो बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई है। बेंजामिन ग्राहम वो शख्स हैं जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया और उनके द्वारा दिए गए सलाह आज भी निवेशकों के लिए सबसे बड़ी गाइडलाइन मानी जाती है। वो खुद वॉरेन बफेट के गुरु थे और ऑर्कल ऑफ ओमाहा जैसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशक ने भी खुद को उनके शिष्य माना। सोचिए, अगर वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक ने इस किताब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, तो ये किताब आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकती है। इस किताब के हमने ऐसे विषयों को छुआ है जो हर इन्वेस्टर को जानना चाहिए। और यही नहीं, इस किताब में आपको वो गहरे टिप्स और रणनीतियां मिलेंगी जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर आप सच में अपने इन्वेस्ट को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा ध्यान सुनें। अगर आपने हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब करें। पहला चैप्टर है द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक दोस्त है जिसे हम मिस्टर मार्केट कहेंगे। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके पास आता है और आपको अलग अलग निवेश, इन्वेस्टमेंट और सट्टा, स्पेक्यूलेशन के ऑफर देता है। कभी वो कहता है, अरे ये शेयर खरीद लो, ये आसमान छूने वाला है। और कभी कभी वो गुस्से में आकर कहता है, जल्दी बेच दो, सब गिर रहा है। उसकी मनस्थिति हर दिन बदलती रहती है, कभी बहुत उत्साहित, कभी बेहद निराश। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में हमें सिखाया कि निवेश और सट्टा में बड़ा फर्क है। निवेश यानी ऐसा पैसा लगाना जहां आप सोच समझकर, रिसर्च करके उस कंपनी या एसेट का वास्तविक मूल्य समझकर पैसा लगाते हैं। यहां आपका मकसद होता है अपने पैसे को लंबे समय तक सुरक्षित रखना और उस पर संतोषजनक रिटर्न पाना। दूसरी ओर सट्टा एक किस्म का जुआ है। इसमें बिना सोच विचार और केवल बाजार के उतार चढ़ाव पर दांव लगाना शामिल होता है। जैसे मान लीजिए, आपने किसी की सुनी सुनाई बात पर भरोसा करके पैसा लगा दिया, यह सोचे बिना कि उसकी असली कीमत क्या है। सट्टा करते वक्त हम सिर्फ इस उम्मीद पर काम कर रहे होते हैं कि कीमत बढ़ेगी या घटेगी। इसमें लॉजिक और रिसर्च कम और अफवाहें और भावनाएं ज्यादा चलती हैं। ग्राहम हमें बताते हैं कि एक समझदार निवेशक बनने के लिए हमें सट्टा और निवेश के बीच के इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। निवेश हमें सोचने, समझने और दीर्घकालिक फायदे की ओर ध्यान देने की सलाह देता है। इसके विपरीत सट्टा हमें अस्थिरता और अनिश्चितता की दुनिया में खींच ले जाता है। तो अगली बार जब मिस्टर मार्केट आपके पास आए और किसी स्टॉक को लेकर भावनाओं में बहने लगे, तो खुद से पूछें, क्या मैं निवेश कर रहा हूं या सट्टा? अगला चैप्टर है मिस्टर मार्केट, डोंट फॉलो द क्राउड। कभी ऐसा हुआ है कि दोस्तों के कहने पर आपने भी कुछ खरीद लिया हो, जैसे एक नया फोन या कोई महंगी चीज, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग वही ले रहे हैं। बाद में महसूस हुआ कि शायद ये जरूरी नहीं था या आपका मन ही नहीं लगा उस चीज में। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम इसी मनोवृत्ति पर मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट लाते हैं। उन्होंने मिस्टर मार्केट को एक काल्पनिक किरदार के रूप में पेश किया है जो रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपको अपने मूड के हिसाब से शेयर बेचने या खरीदने का ऑफर देता है। कभी वो जोश में होता है, सब कुछ खरीद लो, ये स्टॉक्स बढ़ते ही जाएंगे। और कभी निराश होता है, सब कुछ बेच दो, ये तो नीचे गिर ही जाएंगे। अब समस्या ये है कि अगर हम मिस्टर मार्केट की बातें मानकर निवेश करने लगते हैं, तो हमारा पैसा एक खेल बन जाता है। लोग अक्सर दूसरों की देखा देखी शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। अरे वो स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, जल्दी से खरीद लो, या सब बेच रहे हैं, हमें भी बेच देना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि इस तरह का निवेश समझदारी नहीं, बल्कि भीड़ का पीछा करने जैसा होता है। समाधान क्या है? ग्राहम कहते हैं कि अगर आप एक समझदार निवेशक बनना चाहते हैं, तो मिस्टर मार्केट के मूड पर नहीं, बल्कि अपने रिसर्च और समझ पर भरोसा करें। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा,
लेकिन आपको उस उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी मिस्टर मार्केट आपको बेचने या खरीदने का सुझाव दे, तो एक कदम पीछे हटें और खुद से सवाल करें, क्या यह फैसला तर्क संगत है या बस भीड़ की देखा देखी कर रहा हूं? कभी भी भीड़ के पीछे भागने के बजाय अपनी समझ से निवेश करें। यही एक सच्चे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहचान है। अगला चैप्टर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन्वेस्ट विद ए बफर। आपने बड़ी मेहनत से अपने पैसे बचाए हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को त्याग कर, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जोड़कर। अब आप ये पैसे निवेश करना चाहते हैं ताकि ये सुरक्षित रहें और धीरे धीरे बढ़ें। लेकिन क्या होगा अगर एक छोटी सी गलती या बाजार की अचानक गिरावट आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दे? यहीं पर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक बेंजामिन ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत आपकी मदद कर सकता है। ग्राहम कहते हैं कि निवेश करते समय हमेशा एक सेफ्टी कुशन रखना चाहिए, एक ऐसी सुरक्षा जो आपके पैसे को बाजार के झटकों से बचा सके। इसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जिस चीज में निवेश कर रहे हैं वो उसकी असली कीमत से कम पर खरीदें, ताकि अगर बाजार गिर भी जाए तो आपके पास एक बफर हो जो आपको नुकसान से बचा सके। इसे इस तरह समझिए, मान लीजिए आपने एक कार खरीदी जिसकी असली कीमत 5 लाख है, लेकिन आपने थोड़ी मोल भाव करके उसे 4 लाख में लिया। अब अगर उस कार की कीमत घटकर 4,05,000 हो भी जाए तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे असली कीमत से कम पर खरीदा था। यही सोच निवेश में भी लागू होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें सिखाता है कि अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने का एक तरीका यह है कि हम उसे उसकी असली कीमत से नीचे पर ही खरीदें। इस तरह का निवेश करने से अगर बाजार में उतार चढ़ाव आए भी तो हमारे पास एक सेफ्टी कुशन होता है जिससे हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। तो अगली बार जब आप निवेश करें तो ग्राहम की सलाह को याद रखें, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, ताकि आपका निवेश सिर्फ मुनाफा ही न कमाए बल्कि सुरक्षित भी रहे। आखिरकार ये आपकी मेहनत की कमाई है और उसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी भी है। अगला चैप्टर है वैल्यू वी ग्रोथ इन्वेस्टिंग। कल्पना करो तुम एक ऐसा निवेशक हो जो अपने पैसे को कहीं लगाना चाहता है ताकि वो बढ़े और भविष्य में कुछ अच्छा करे। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। दोनों में फर्क है और दोनों में अपनी खासियत भी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में तुम उस कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करते हो जिनकी कीमत बाजार में अभी कम है, लेकिन उनका असली मूल्य बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर किसी चीज का असली मूल्य 100 रुपये है और वो तुम्हें 60 रुपये में मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हें तो वो खरीदना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि वो चीज महंगी होने वाली है। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का तरीका है। इसमें तुम उन कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हो जो अभी बाजार में अंडरवैल्यूड, कम मूल्य वाली हैं, और तुम्हारा मानना होता है कि समय के साथ उनका मूल्य बढ़ेगा। ग्रोथ इन्वेस्टिंग दूसरी तरफ उन कंपनियों में निवेश करने का तरीका है जो अभी तो कम कीमत पर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी संभावनाएं ग्रोथ हैं। ये कंपनियां नए विचारों या इनोवेशन के साथ भविष्य में बहुत बड़ी बन सकती हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि कुछ कंपनियां ज्यादा जोखिम लेकर भी लंबी दौड़ में बहुत बड़ी हो सकती हैं। इन कंपनियों में तुम्हें जल्दी से बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है। अब सवाल ये है, क्या तुम्हें वो स्टॉक लेना चाहिए जो अब सस्ता है लेकिन आने वाले समय में अच्छा करेगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग, या फिर वो स्टॉक जो नए मौके और बड़े फायदे लेकर आ सकता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग? दोनों में से कोई भी रास्ता गलत नहीं है, लेकिन हर किसी के पास अपनी रणनीति होती है। अगर तुम लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत निवेश चाहते हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग तुम्हारे लिए सही हो सकता है, लेकिन अगर तुम कुछ रिस्क लेकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग बेहतर हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे तुम वैल्यू हो या ग्रोथ इन्वेस्टर, सबसे जरूरी है अपनी समझ और धैर्य। जब तुम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि वह बहुत चर्चा में है या लोग कह रहे हैं। अपना फैसला खुद लो
समझ से करो और उस पर टिके रहो। इन्वेस्टिंग में समय और सही दिशा से तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा। अगला चैप्टर है फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। सोचो, तुम किसी अच्छे बिजनेस में निवेश करने का सोच रहे हो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, एक तेज मुनाफा कमाने वाला रास्ता, और दूसरा एक लंबा रास्ता जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन फायदा ज्यादा होगा। हम में से ज्यादातर लोग तेज मुनाफे के पीछे भागते हैं। अभी का फायदा ये सोचकर हम जल्दबाजी में स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं या फिर सट्टा लगाते हैं ताकि जल्दी से पैसा बढ़ सके। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो जल्दबाजी है ये सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म में फायदा देती है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता की बात करें तो इससे हम अक्सर गलत रास्ते पर चलते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम हमें एक जरूरी शिक्षा देते हैं। फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय के लिए निवेश करो। उनका कहना है कि पैसा वो नहीं जो आज रात में तुम्हारे पास आ जाए, बल्कि वो है जो वक्त के साथ बढ़े। जैसे तुम किसी बीज को रोपते हो, उसे समय, देखभाल और धैर्य से बढ़ने देना पड़ता है, वैसे ही निवेश को भी समय देना पड़ता है। मान लो तुमने एक अच्छा स्टॉक खरीदा है, लेकिन बाजार में अचानक उतार चढ़ाव आ गया और वो स्टॉक थोड़ी देर के लिए गिर गया। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम घबराकर उसे बेच दोगे और नुकसान उठा लोगे, या फिर क्या तुम विश्वास रखोगे कि वो जो गिरा है वो फिर से उठेगा और लंबी अवधि में तुम्हारे लिए अच्छा मुनाफा देगा? जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं हो रहा, जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते रहें, अगर हम गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखें, तो समय हमें दिखाएगा कि हर कठिनाई के बाद सफलता जरूर आती है। ग्राहम का कहना है कि अच्छे निवेशक वही होते हैं जो बाजार के शोर शराबे को नजरअंदाज करके अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं। जब तक तुम अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहोगे, चाहे क्या भी हो, समय के साथ तुम्हारे फैसले सही साबित होंगे। तो अगली बार जब तुम निवेश करो, सोचो कि तुम अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ अगले कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए लगा रहे हो। लंबी अवधि के लिए सोचो और धैर्य से अपने निवेश को बढ़ने दो, ताकि वो तुम्हारे लिए बड़ा फायदा लेकर आए। याद रखो, हर बड़ा सपना धैर्य और समर्पण से पूरा होता है। अगला चैप्टर है डिफेंसिव वीज, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। तुम्हारे पास दो दोस्त हैं। एक है रावी, जो हमेशा शांत और सोच समझकर फैसले करता है, और दूसरा है रघाव, जो जोखिम लेने में विश्वास करता है, हमेशा कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करता है। अब दोनों के पास पैसे हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। रवि सिर्फ सुरक्षित और आरामदायक तरीके से निवेश करना चाहता है, और रघाव बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार है ताकि ज्यादा फायदा हो सके। अगर तुमने कभी शेयर मार्केट में निवेश करने का सोचा है, तो तुम्हारे मन में भी यह सवाल आया होगा कि तुम किस तरह के निवेशक बनना चाहते हो। क्या तुम डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हो, जो सुरक्षित और स्थिरता पसंद करता है, या फिर तुम एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हो, जो बड़ी रिस्क उठाकर ज्यादा फायदा कमाना चाहता है? डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो अपने पैसे को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहता है। ये वो लोग होते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। रावी की तरह वो ऐसे निवेश चुनते हैं जिनमें रिस्क कम हो, जैसे कि बड़ी और स्थिर कंपनियां जिनका अच्छा इतिहास रहा हो। उनका लक्ष्य केवल पैसा बचाना और थोड़ा बहुत मुनाफा कमाना होता है। वो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, लेकिन छोटे मोटे उतार चढ़ाव से वो घबराते नहीं हैं। दूसरी ओर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो थोड़ी रिस्क लेकर बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, नए स्टॉक्स और कंपनियों को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे राघव, जो बिना डर के नए विचारों और नए स्टॉक्स में पैसा लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि बड़ी रिस्क लेने पर बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन इस रास्ते पर खतरे भी हैं। कभी कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान भी हो सकता है। ग्राहम कहते हैं कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम किस तरह के निवेशक हो, क्योंकि यह तुम्हारे निवेश के तरीके को तय करेगा। अगर तुम डिफेंसिव इन्वेस्टर हो,
तो तुम्हें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और ऐसे निवेश करना चाहिए जो सुरक्षित हों। वहीं अगर तुम एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हो तो तुम्हें रिसर्च और मेहनत करके उच्च रिस्क वाले निवेश करने चाहिए ताकि तुम बड़ी रकम कमा सको। तो तुम किस तरह के निवेशक हो? क्या तुम सुरक्षित रहकर थोड़ा मुनाफा कमाना चाहते हो या फिर थोड़ी रिस्क लेकर ज्यादा फायदा? ये सवाल खुद से पूछो, क्योंकि निवेश में जो तुम हो वही तुम्हारे पैसे का भविष्य तय करेगा। अगला चैप्टर है द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा एक मंत्र हो जिससे तुम्हारा पैसा हमेशा सुरक्षित रहे और बढ़ता भी जाए, चाहे बाजार में कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए। यह सुनने में किसी जादू से कम नहीं लगता, है ना? लेकिन ऐसा जादू है, और वो है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना। मान लो तुमने अपना सारा पैसा एक ही जगह पर लगा दिया और अचानक उस मार्केट में गिरावट आ गई। तुम्हारी सारी मेहनत की कमाई एक पल में खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर तुमने अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर बांटा होता, कुछ शेयर बाजार में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो एक जगह का नुकसान तुम्हारे पूरे निवेश को प्रभावित नहीं करता। यही है डाइवर्सिफिकेशन की ताकत। इसे समझो ऐसे, जैसे तुम्हारे पास एक फल का बास्केट हो। अगर तुम सिर्फ सेब से बास्केट भरते हो और सेब खराब हो जाते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस बास्केट में सेब, केले, संतरे और अंगूर हों तो एक फल खराब होने पर भी बाकी फलों से तुम्हारी जरूरत पूरी हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है, अपने निवेश को अलग अलग जगह पर बांटना, ताकि किसी एक जगह का रिस्क तुम्हें पूरी तरह से नुकसान में न डाल दे। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जो लोग अपने निवेश को समझदारी से बांटते हैं वो लंबे समय में फायदे में रहते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। तो अगली बार जब तुम निवेश करने का सोचो, ये जादुई मंत्र याद रखना, डाइवर्सिफाई करो और अपने निवेश को सुरक्षित और मजबूत बनाओ, ताकि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को और अपने पैसे को सुरक्षित रख सको। अगला चैप्टर है बीवेयर ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेल्थ। सोचो, तुमने सालों मेहनत करके अपने पैसे बचाए अपने सपनों का भविष्य बनाने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर ये मेहनत की कमाई धीरे धीरे खोखली होती जाए बिना तुम्हें पता चले? ये डरावना है ना? यही काम महंगाई, इन्फ्लेशन करती है। वो तुम्हारे पैसे की असली ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। महंगाई एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो वक्त के साथ हर चीज की कीमत बढ़ा देती है। आज जो चीज तुम्हें 100 रुपए में मिल रही है, वही चीज कुछ साल बाद 150 रुपए या उससे भी ज्यादा में मिलेगी। इसका मतलब है कि तुम्हारे 100 रुपये की असली ताकत घट रही है। अगर तुम अपने पैसों को सही से निवेश नहीं करते तो महंगाई की वजह से वो पैसा सिर्फ आंकड़ों में दिखेगा, उसकी असली कीमत घटती जाएगी। बेंजामिन ग्राहम हमें इस बात को समझने के लिए सचेत करते हैं। वो कहते हैं कि महंगाई से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने पैसों को निवेश करना और सही जगह पर लगाना, ताकि वो महंगाई के मुकाबले बढ़ सके। अगर तुम अपने पैसों को सिर्फ बैंक में रखकर छोड़ देते हो तो महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे ऐसे एसेट्स में निवेश करते हो जो समय के साथ बढ़ते हैं, जैसे शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या दूसरे निवेश, तो तुम अपने पैसों की ताकत को बचा सकते हो। तो अगली बार जब तुम अपने भविष्य की प्लानिंग करो तो महंगाई को हल्के में मत लो। इसे अपने दुश्मन की तरह समझो जो धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत की कमाई को खत्म करने की कोशिश में है। अपना पैसा महंगाई से बचाने के लिए समझदारी से निवेश करो, ताकि तुम सच में अमीर बन सको, आज भी और भविष्य में भी। अगला चैप्टर है अवॉइड इमोशनल डिसीजन मेकिंग। तुमने किसी कंपनी के शेयर में निवेश किया है और अचानक उसकी कीमत गिरने लगती है। घबराहट में आकर तुम बिना सोचे समझे अपने सारे शेयर बेच देते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर है कि सब कुछ चला जाएगा। ये एक बहुत आम गलती है जिसे ज्यादातर लोग करते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल डिसीजन मेकिंग या भावनात्मक निर्णय लेना। बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि अगर हम निवेश में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने डर, लालच और भावनाओं पर काबू पाना सीखना होगा। बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, ये उसका स्वभाव है।
लेकिन जब हम भावनाओं के बहाव में बहकर फैसले लेते हैं तो हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। इसका एक आसान उदाहरण है। मान लो तुमने अपनी पूरी मेहनत की कमाई से एक अच्छा स्टॉक खरीदा, लेकिन जैसे ही बाजार गिरता है तुम्हें डर सताने लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिना किसी ठोस वजह के तुम अपने शेयर बेच देते हो। कुछ ही समय बाद बाजार फिर से ऊपर उठता है और तुम देखते हो कि अगर तुमने धैर्य रखा होता तो तुम्हें अच्छा फायदा मिल सकता था। भावनाओं को नियंत्रित करना और धैर्य रखना एक अच्छे निवेशक की पहचान है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचने के लिए निवेश करने से पहले एक मजबूत योजना बनाओ और उस पर टिके रहो, चाहे बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए। तो याद रखो, अगर तुम्हें सफल निवेशक बनना है तो दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लो। अपने फैसलों को डर, लालच और घबराहट से दूर रखो। बाजार में शांति और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। अगला चैप्टर है डिविडेंड और अर्निंग्स स्टेबिलिटी। सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसा निवेश है जो हर साल तुम्हें बिना किसी परेशानी के एक स्थिर आय देता है। ऐसा लगता है जैसे तुमने पैसों की मशीन बना ली है ना? यह कमाई की स्थिरता का जादू है और इसे डिविडेंड और अर्निंग स्टेबिलिटी कहा जाता है। डिविडेंड वो रकम है जो कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। यानी अगर तुमने ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं जो नियमित रूप से डिविडेंड देती है तो तुम्हें एक स्थिर इनकम मिलती रहेगी, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। और अगर कंपनी की कमाई स्थिर है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी लंबे समय तक मुनाफा देती रहेगी और जोखिम कम होगा। मान लो तुमने 2 कंपनियों में से चुनना है। पहली कंपनी थोड़े समय में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती है, लेकिन उसकी कमाई में उतार चढ़ाव आता रहता है। दूसरी कंपनी थोड़े कम मुनाफे के साथ एक स्थिर डिविडेंड देती है और उसकी कमाई लगातार स्थिर रहती है। बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि दूसरी कंपनी को चुनना ज्यादा समझदारी होगी। जब कंपनी की अर्निंग्स स्थिर होती है तो उसका मतलब है कि उसकी बुनियाद मजबूत है। ऐसी कंपनियां आर्थिक मुश्किलों में भी टिकती हैं और निवेशकों को एक स्थिर इनकम देती रहती हैं। तो निवेश करने से पहले हमेशा देखो कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है और उसकी अर्निंग्स में कितनी स्थिरता है। ये 2 चीजें तुम्हें एक स्थिर और सुरक्षित निवेश की ओर ले जाएंगी, जिससे तुम एक लंबी अवधि में बेफिक्र होकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अगला चैप्टर है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इजंट अ गारंटी। सोचो, तुम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि पिछले कुछ सालों में उसने जबरदस्त मुनाफा कमाया है, लेकिन क्या यह गारंटी है कि वो कंपनी आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि किसी कंपनी का बीता हुआ शानदार प्रदर्शन भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं है। ये सोचने का तरीका वैसे ही है जैसे बारिश के बाद हर बार सूरज निकलने की उम्मीद करना। कई बार कंपनी की सफलता का कारण बाजार के कुछ खास हालात होते हैं जो हमेशा नहीं रहते। इसका मतलब है कि अगर आज कंपनी की ग्रोथ अच्छी है तो जरूरी नहीं कि भविष्य में भी ये कायम रहे। मान लो तुमने किसी ऐसी कंपनी में निवेश किया जिसने पिछले 5 सालों में बहुत फायदा दिया। तुम इस भरोसे में हो कि आने वाले सालों में भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर अचानक मार्केट में बदलाव आया, टेक्नोलॉजी बदल गई या नए प्रतियोगी आ गए, तो क्या उस कंपनी का परफॉर्मेंस पहले जैसा रहेगा? शायद नहीं। इसलिए ग्राहम कहते हैं कि तुम्हें कंपनी के मौजूदा फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ बीते हुए ट्रैक रिकॉर्ड पर। हर निवेश करते समय अपने दिमाग में ये बात रखो कि बीता हुआ कल भविष्य की गारंटी नहीं देता। तो जब भी निवेश करने की सोचो, एक गहरी रिसर्च करो और हमेशा तैयार रहो कि बाजार का रुख बदल सकता है। याद रखो, बुद्धिमानी से निवेश करना केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य की समझ पर निर्भर करता है। अगला चैप्टर है फाइनेंशियल रेशियोज एंड एनालिसिस। सोचो, तुम किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहते हो, लेकिन ये कैसे पता चले कि कंपनी सच में मजबूत है और तुम्हारे पैसे का सही इस्तेमाल करेगी? बस आंकड़ों का खेल नहीं है, असली जानकारी छुपी होती है फाइनेंशियल रेशियो और एनालिसिस में।
बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि एक समझदार निवेशक वही होता है जो कंपनी के वित्तीय रेशियो को गहराई से समझे। यह रेशियो हमें कंपनी की सच्ची आर्थिक सेहत दिखाते हैं, जैसे किसी इंसान की हेल्थ रिपोर्ट। कंपनी के बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से कुछ खास रेशियो निकाले जाते हैं जो हमें बताते हैं कि कंपनी कितना कर्ज में है, कितना मुनाफा कमा रही है और भविष्य में उसका संभावित रुख क्या हो सकता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेशियो पर एक नजर डालते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो, यह बताता है कि कंपनी के शेयर का प्राइस उसकी कमाई के मुकाबले कितना ज्यादा है। एक कम पीई रेशियो आमतौर पर बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि निवेशक कम कीमत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, इससे यह समझ में आता है कि कंपनी ने कितनी उधारी ली है और कितनी अपनी पूंजी से काम चला रही है। एक कम डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ कम है, जो निवेश के लिए सुरक्षित संकेत होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओआई, यह रेशियो दिखाता है कि कंपनी अपने निवेशकों के पैसे से कितना रिटर्न कमा रही है। जितना अधिक आरओई होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी निवेशकों के पैसे का बेहतर उपयोग कर रही है। इन रेशियो के माध्यम से तुम देख सकते हो कि कंपनी में स्थिरता है या वह ज्यादा रिस्क पर चल रही है। इन संकेतकों के जरिए बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि किसी भी निवेश में जाने से पहले हमें कंपनी की आर्थिक ताकत और उसके जोखिम का सही आकलन करना चाहिए। तो अगली बार किसी कंपनी में निवेश करने से पहले इन फाइनेंशियल रेशियो पर नजर डालो। ये तुम्हारे पैसे को सुरक्षित रखने और बेहतर मुनाफा कमाने में मदद करेंगे। अब इस किताब के साथ तुमने एक ठोस निवेशक बनने के सारे जरूरी हथियार हासिल कर लिए हैं। बेंजामिन ग्राहम की ये सीखें तुम्हें सिर्फ पैसे के खेल में नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाने में भी मदद करेंगी। याद रखो, निवेश करना एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। धैर्य और समझदारी के साथ जो भी कदम उठाओगे उसका असर तुम्हारे आने वाले कल पर जरूर पड़ेगा। तो अब ये सीख केवल जानने तक मत रखो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो। जब भी निवेश का फैसला करो, ग्राहम के इन सिद्धांतों को याद करना और सोच समझकर अपनी रणनीति बनाना। इस तरह तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपनों के लिए भी एक मजबूत भविष्य तैयार कर सकते हो। और अगर तुम इसी तरह की गहरी और प्रेरणादायक सीखों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहते हो, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो। नई किताबों के निचोड़ और वो अनमोल बातें जो तुम्हें सही दिशा दिखाएं, सीधे तुम्हारे पास पहुंचेंगी। तो चलो, अपने निवेश की यात्रा को अगले स्तर पर ले जाने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ो।